फूलों पर भौरों की गुंजन हो, माँ शारदे के चरणों में मेरा वंदन हो। हम सबका सद्गुरु संपन्न जीवन हो। इस कथा पंडाल में बैठे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हो, हार्दिक अभिनंदन हो। व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। पाबुदेवरा दर वह बड़ा विशाल और भव्य और दिव्य और एक सुंदर प्रशिक्षण करता डॉक्टर नरपत सिंह जी सोलंकी द्वारा व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर व आंखों का ऑपरेशन कैंप रखा गया है। तो हम गांव गांव ढाणी ढाणी शहर में के भाई शहर सिटी में तो कोई भी अपना इलाज ऑपरेशन करा दे, लेकिन जो गांव घरों में ढाणी में जो बैठे हैं वहां तक ये सेवा जाना बहुत मुश्किल होती है। तो हम लोग यहाँ जितना हो सके लास्ट गांव ढाणी तक जाते हैं भाई, वहां से लोग आपको खाली बर पाबुदेवरा तक आना है और वहां आपको चश्मे की व्यवस्था होगी, आपके लायक तो चश्मा की व्यवस्था देंगे, दवाइयों का होगा तो दवाइयों का देंगे, मोतिया बिंदु का ऑपरेशन होगा तो मोतिया बिंदु को ऑपरेशन करे, यदि मांस बढ़ रहा है तो उन्हें भी ऑपरेशन रहेगा और लेंस बैठा रहा है तो लेंस रो भी आपकी व्यवस्था रहेगा। इन वास्ते आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठे पधार पड़ा और इन कैंप रो आप लाभ ले जो, क्योंकि उठे प्रोग्राम जो आंखें और ऑपरेशन वो कोई निःशुल्क नहीं है, लेकिन लगाने पैसा और अन्य भामाशा है। आपने तो खाली उठा आवनो है और आप पाबुदेवरा तक आवनो है आपने व्यवस्था। बाकी सब लोग जो लक्ष्मी पुत्र है भामाशा लोग और व्यवस्था वो मामलो रहेला। और आपने मैं इन वास्ते और ये जो भागवत कथा मैंने देखी बहुत ही मेरा भाव विभोर हो गया। मैं खुद भागवत प्रचारक हूँ, योग प्रशिक्षक हूँ। योग और भागवत प्रचारक मेरा कर्म और मेरा धर्म है। मैं योगाचार्य बुद्धाराम देवासी गांव कर्मावास पट्टा से लंबे 20-25 सालों से महाराष्ट्र के अंदर में योग और भागवत का प्रचार करता हुआ, लेकिन आज मैं इस गांव में भागवत का पंडाल देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे ये धर्म, ये सनातन धर्म, हम गाड़ी में बैठे बैठे हमारे साथ में भाई लोग हमने यही बात किया कि जैसे हम आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं और आज वर्तमान समय में शिक्षा का दौर घर घर में महाराज जी चल रहा है, लेकिन संस्कार का दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, चरित्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और देखो संस्कार नहीं है तो संसार नहीं है, संस्कार नहीं है तो चरित्र नहीं, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। तो जीवन में गुरु होना और कि कथा कीर्तन जागर भयो संत भयो मेहमान, वहां घर प्रभु वासा कि वो घर वैकुंठ समान। ये गांव और ये घर और ये परिवार आज वैकुंठ के समान है कि जिस और गांव घर के अंदर ऐसे व्यास और संतों का आगमन हो जाता है। और कथा कीर्तन जागर नहीं संत नहीं मेहमान, वहां घर डेरा जमड़ा देना सांझ पड़े शमशान। जिन गांव में जिन परिवार के अंदर ये सत्संग नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं और संतों का गुरुओं का आगमन नहीं है, वो एक शमशान की बात है। तो आप गांव और आप सभी लोग बड़े धनभाग्य और सौभाग्यशाली हो कि आपकी कथा या मतलब गंगा स्वरूप ही चल के हमारे बीच में ही आई। ये भागवत गंगा का स्वरूप है। ये गंगा में हम वहां जाके आते हैं तब हमारा तन मन कहीं शुद्ध होता है, ये हमने सुन, लेकिन भागवत साक्षात ये सत्संग गंगा जी का रूप स्वरूप है। तो आप लोग और ये माताएं बहनें